हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम और एक न्यू स्टोरी के थ्रू इंग्लिश पे चर्चा करेंगे। एज यू कैन सी द टाइटल, थिंक बिफोर यू जज। तो ये हमारा स्टोरी का नाम है, आज का जो स्टोरी है। तो ये मतलब मॉरल स्टोरीज़ है, उस पर मॉरल लेसन्स दिया गया है, हमको मॉरल वैल्यूज़ सिखाया गया है हमको। लेकिन हम उसी के साथ साथ एडिशनली और क्या करेंगे, हमारा जो मेन एम एंड फोकस है मतलब इंग्लिश पे चर्चा करना, मतलब इंग्लिश को समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना, सेंटेंसेस का यूज़ कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक स्टोरी पे अप्लाई कैसा होता है, वो सब हम देखेंगे। लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना हो सके हम बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको समझाए एंड आपको सिखाए, हम भी सीखे। तो पहले हम एक बार स्टोरी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छे ढंग से अगर मतलब पढ़ना सीख गए तो मतलब हाफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ मतलब कंप्लीट हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको अगर आप मतलब वीडियो को बिना स्किप किए अगर देखोगे तो आपको धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली ये अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डिटरमाइंड रहना है एंड आपको मतलब ये प्रॉमिस भी कर लेना है, अगर आपको सही सही इफ़ यू आर ए ट्रू लर्नर देन यू हैव टू बी डिटरमाइंड एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। यू हैव टू प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना चाहिए आपको। अगर आज आपने मतलब एक दिन एक स्टोरी को देख लिया, समझ लिया, फिर उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। हम तो जानते ही है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एंड ये जो सीखना है ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। तो लॉन्ग टाइम प्रोसेस में हमको मतलब कुछ टाइम देना है, उसको कुछ टाइम को इन्वेस्ट करना है। हम तो टाइम ऐसे ही मतलब वेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे अच्छे के लिए फॉर मेकिंग आवर सेल्फ परफेक्ट वी नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम। चले बिना टाइम वेस्ट किए उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले पैराग्राफ से, हमारे साथ पढ़े। थिंक बिफोर यू जज। A doctor entered the hospital in hurry after being called in for an urgent surgery. He answered the call ASAP, changed his clothes, and went directly to the surgery block. He found the boy's father pacing in the hall, waiting for the doctor. On seeing him, the father yelled, "Why did you take all this time to come? Don't you know that my son's life is in danger? Don't you have any sense of responsibility?" The doctor smiled and said, "I'm sorry. I wasn't in the hospital and I came as fast as I could after receiving the call, and now I wish you'd come down so that I can do my work." "Come down? What if your son was in this room right now? Would you come down? If your own son dies while waiting for doctor, then what will you do?" said the father angrily. The doctor smiled again and replied, "We will do our best by God's grace, and you should also pray for your son's healthy life." "Giving advices when you are not concerned is so easy," murmured the father. The surgery took some hours, after which the doctor went out happy. "Thank goodness your son is saved." And without waiting for the father's reply, he carried on his way, running by saying, "If you have any questions, ask the nurse." "Why is he so arrogant? He couldn't wait some minutes so that I can ask about my son's state," commented the father when seeing the nurse minutes after the doctor left. The nurse answered, tears coming down her face, "His son died yesterday in a road accident. He was at the burial when we called him for your son's surgery. And now that he saved your son's life, he left running to finish his son's burial." Moral: never judge anyone because you never know how their life is and what they are going through. तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया यह स्टोरी में क्या लिखा है एंड क्या हमको मॉरल लेसन्स दिया गया है। तो चले उसको मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो द फर्स्ट लाइन इज द डॉक्टर एंटर्ड द हॉस्पिटल इन हरी आफ्टर बीइंग कॉल्ड इन फॉर एन अर्जेंट सर्जरी। डॉक्टर एंटर्ड, डॉक्टर क्या करें, डॉक्टर ने एंटर किया द हॉस्पिटल में इन हरी मतलब बहुत जल्दी।
आफ्टर बीइंग कॉल्ड इन फॉर एन अर्जेंट सर्जरी, जब उसको एक अर्जेंट कॉल गया सर्जरी के लिए, वो अब जाके मतलब हॉस्पिटल में एंटर हुए इन्हें हारी मतलब बहुत जल्दी। ए डॉक्टर एंटर्ड द हॉस्पिटल इन ए हरी आफ्टर बीइंग कॉल्ड इन फॉर एन अर्जेंट सर्जरी। ही आंसर्ड द कॉल एसअप। ही आंसर्ड द कॉल एसअप मतलब ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, ये शॉर्ट फॉर्म है। एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके। ही आंसर्ड द कॉल, उसने कॉल का आंसर किया था। चेंज्ड हिज क्लॉथ्स, उसका कपड़ा मतलब चेंज किया। एंड वेंट डायरेक्टली टू द सर्जरी ब्लॉक, एंड डायरेक्टली कहाँ गया? सर्जरी ब्लॉक पे, क्योंकि सर्जरी के लिए उसको कॉल गया था। ही फाउंड द बॉयज़ फादर पेसिंग इन द हॉल वेटिंग फॉर द डॉक्टर, एंड जाने के बाद देखा कि वो जो बॉयज़ फादर रहे वो वेट कर रहे हैं डॉक्टर के लिए वेट कर रहे हैं। द बॉयज़ फादर वेटिंग फॉर द डॉक्टर। तो ऑन सीइंग हिम मतलब उसको देखकर, ऑन सीइंग हिम उसको देखकर मतलब डॉक्टर को देखकर। फादर येल्ड मतलब फादर कहे, व्हाई डिड यू टेक ऑल दिस टाइम टू कम, कि तुमने इतना सारा समय क्यों लगा दिया आने में, मतलब आने में इतना देर क्यों कर दी। व्हाई डिड यू टेक ऑल दिस टाइम टू कम, डोंट यू नो दैट माई सन्स लाइफ इज इन डेंजर, क्या तुम नहीं जानते। डोंट यू नो मतलब क्या तुम नहीं जानते दैट कि माई सन्स लाइफ इज इन डेंजर, कि मेरा बेटे का लाइफ क्या है, इन डेंजर है, मतलब बहुत मतलब डेंजर में है। डोंट यू हैव एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या तुम में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो फादर कह रहे हैं डॉक्टर को। 2-3 क्वेश्चन किए। व्हाई डिड यू टेक ऑल दिस टाइम टू कम, फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू टेक ऑल दिस टाइम टू कम। ऐसा क्वेश्चन हम भी हमारा डेली लाइफ में किसी को भी कर सकते हैं कि तुम क्यों इतना सारा समय लगा दिया आने में। व्हाई डिड यू टेक ऑल दिस टाइम, व्हाई डिड यू टेक ऑल दिस टाइम टू कम। फिर क्या कह रहे हैं, डोंट यू नो दैट माई सन्स लाइफ इज इन डेंजर। डोंट यू नो मतलब क्या तुम नहीं जानते, डोंट यू नो मतलब क्या तुम नहीं जानते दैट माई सन्स लाइफ इज इन डेंजर। फिर तीसरा सवाल है, डोंट यू हैव एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या तुम में बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है क्या तुम में। सो ऐसा सवाल किए। तो उससे क्या होता है, हम मतलब उसको देखकर, स्टोरी को देखकर मतलब ये सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर दो लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो एक दूसरे से कैसा बात करता है, ताकि हम उस मतलब उस स्टाइल में अपने लाइफ में, डेली लाइफ में मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उस जैसे सेंटेंस को यूज़ कर सके। इसीलिए हम स्टोरी के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमको मतलब असली स्टोरी पता चले कि कैसा यूज़ होता है, कैसा कन्वर्सेशन होता है दूसरे में। तो बने रहिए हमारे साथ। एंड जितना भी उस जैसे शॉर्ट सेंटेंसेस है उसको नोट करें, नोट करके मतलब याद करके उसको प्रैक्टिस में लाए अपने डेली लाइफ में, तब जाके इम्प्रूव होगा। तो उस पैराग्राफ में क्या है, द डॉक्टर स्माइल्ड एंड सेड, डॉक्टर मुस्कुराए एंड कहे, डॉक्टर ने क्या कहा, मुस्कुरा कर कहा, आई एम सॉरी कहा, आई वॉजेंट इन द हॉस्पिटल, कि मैं हॉस्पिटल में नहीं था, एंड आई कम एज फर्स्ट एज आई कोड, आई केम मैं आया, मैं आया, एज फर्स्ट एज आई कोड जितना जल्दी हो सके मैं आया, आफ्टर रिसीविंग द कॉल, कॉल रिसीव करने के बाद जितना जल्दी हो सके मैं आया। अगर आप भी किसी को ये कहें कि आई वॉजेंट इन द हॉस्पिटल, और आई वॉजेंट इन द कॉलेज, और आई वॉजेंट मतलब एट माई होम, एंड आई केम मतलब क्या है, मैं आया, एज फर्स्ट एज आई कुड जितना जल्दी मतलब मुझे लगा कि मैं आ सकता हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं आया, आफ्टर रिसीविंग द कॉल रिसीव करने के बाद। एंड नाउ क्या है, आई विश यू वुड काम डाउन, डॉक्टर कह रहे हैं कि आई विश आप थोड़ा शांत हो जाइए, सो दैट आई कैन डू माई वर्क, सो दैट मैं अपना काम कर सकूँ, डॉक्टर का काम क्या है, उसके साथ क्या, सर्जरी करना। अब फादर क्या कह रहे हैं, काम डाउन, फादर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जब डॉक्टर ने कहा काम डाउन, तो फादर क्वेश्चन कर रहे, काम डाउन, शांत हो जाऊँ। व्हाट इफ़ योर सन वाज इन दिस रूम राइट नाउ, क्या होता, व्हाट इफ़ मतलब क्या होता, योर सन वाज इन दिस रूम राइट नाउ, अगर तुम्हारा सन उस रूम में होता मेरे बेटे के जगह, तो क्या होता। वुड यू काम डाउन, क्या तुम शांत रहते। इफ़ योर ओन सन डाइज वाइल वेटिंग फॉर डॉक्टर, देन व्हाट विल यू डू। इफ़ योर ओन सन डाइज, अगर तुम्हारा सन ऐसा मर जाता, वाइल वेटिंग फॉर डॉक्टर की वेट करते करते, देन व्हाट विल यू डू,
देन तुम क्या करते, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करते, सेड द फादर एंग्रीली, मतलब एंग्रीली कह रहे हैं। द डॉक्टर स्माइल्ड अगेन, डॉक्टर ने फिर स्माइल किया एंड रिप्लाई किया, वी विल डू आवर बेस्ट बाय गॉड्स ग्रेस एंड यू शुड ऑल्सो प्रे फॉर योर सन्स हेल्दी लाइफ। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे एंड यू शुड ऑल्सो प्रे, तुमको भी मतलब प्रे करना चाहिए तुम्हारे सन के लिए, मतलब दुआ करना चाहिए फॉर योर सन्स हेल्दी लाइफ के लिए दुआ करना चाहिए। यू शुड प्रे, मतलब यू शुड जब होता है तो तुमको चाहिए, यू शुड ईट, तुमको खाना चाहिए, यू शुड ऑल्सो प्रे, तुमको क्या करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, मतलब दुआ करना चाहिए फॉर योर सन्स हेल्दी लाइफ के लिए। तो गिविंग एडवाइसेस व्हेन वी वेर नॉट कंसर्न इज सो ईजी, मरमर द फादर, वो फादर ने उस लाइन को मतलब मरमर किया ताकि डॉक्टर ने उसको एडवाइस दिया, तो वो कह रहे हैं कि मुझे एडवाइस दे रहे हैं, ऐसा कहा। तो अब हम थोड़ा जल्दी उसको ख़त्म कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो उसके बाद क्या हुआ, द सर्जरी टूक सम आवर्स आफ्टर विच द डॉक्टर वेंट आउट हैप्पी। उसके बाद द सर्जरी टूक सम आवर्स, सर्जरी ने कुछ समय लिया, आफ्टर विच द डॉक्टर वेंट आउट, फिर डॉक्टर क्या हुए, मतलब बाहर निकल के आए, हैप्पीली, मतलब बाहर निकल के आए, थैंक गॉडनेस, डॉक्टर थैंक कर रहे हैं थैंक गॉडनेस योर सन इज सेव्ड, कि तुम्हारा बेटा अब सेव है, तुम्हारा बेटा पूरा अच्छा है। एंड विदाउट वेटिंग फॉर द फादर्स रिप्लाई, एंड फादर के रिप्लाई के बिना ही कैरिड ऑन हिज वे रनिंग बाय सेइंग इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क द नर्स। अब डॉक्टर क्या कर रहा है, विदाउट वेटिंग फॉर फादर्स रिप्लाई, फादर्स के रिप्लाई के वेट के बिना ही कैरिड ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते चल पड़े, बाय सेइंग, क्या कहते हुए, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, या अगर तुमको कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वारीज है, देन आस्क द नर्स को पूछ लीजिए। अब फादर कह रहे, वाई इज ही सो एरोगेंट, वो इतना एरोगेंट क्यों है। ही couldn't wait some minutes so that I can ask about my son's state, वो मतलब थोड़ा भी वेट नहीं कर सका ताकि मैं अपने बेटे के बारे में कुछ पूछ सकूं। ही couldn't wait some minutes, मतलब वो थोड़ा भी वेट नहीं कर सका। ही couldn't wait some minutes, मतलब कुछ मिनट्स भी वो वेट नहीं कर सका, so that, ताकि I ask about my son's state, मेरे मतलब बेटे के हालत के बारे में कुछ पूछ सकूं। कमेंटेड द फादर, अब ये फादर कमेंट कर रहे हैं। व्हेन सीइंग द नर्स, जब नर्स को देखे, आफ्टर द डॉक्टर लेफ्ट, जब डॉक्टर चले गए तो नर्स को देखकर ये फादर ने कमेंट किया। अब क्या हुआ, द नर्स आंसर्ड, अब नर्स ने आंसर किया, टीयर्स कमिंग डाउन हर फेस, टीयर्स मतलब वो मतलब आँख से पानी निकल रहा है नर्स की, क्यों भाई, हिज सन, अब वो जो है वो लाइन नर्स कह रहे हैं, हिज सन डाइड येस्टरडे इन अ रोड एक्सीडेंट, के उसके बेटे डॉक्टर के बेटे डाइड मतलब मर गया, येस्टरडे इन ए रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट में उसका बेटे का मौत हो गया। ही वॉज एट द बरियल, मतलब बरियल होता है जो काफन दाफन का जो टाइम होता है उस टाइम में, ही वॉज एट द बरियल मतलब उसी सेरेमनी में था जो काफन दिया जा रहा था उसके बेटे को। व्हेन वी कॉल्ड हिम, जब हमने कॉल किया था, फॉर योर सन्स सर्जरी, तुम्हारे बेटे की सर्जरी के लिए जब हमने कॉल किया था, वह कहाँ था, ही वॉज एट द बरियल व्हेन वी कॉल्ड हिम फॉर योर सन्स सर्जरी, एंड नाउ दैट ही सेव्ड योर सन्स लाइफ, अब क्या हो गया, उसने तुम्हारे बेटे की लाइफ को मतलब सेव कर दिया। सो वो क्या कर रहे हैं अभी, सेव्ड हिज योर सन्स लाइफ, ही लेफ्ट रनिंग टू फिनिश हिज सन्स बरियल, अब वो जल्दी जा रहा है, दौड़ के जा रहा है उसके बेटे की जो काफन दफन का जितना मतलब रिमेनिंग पार्ट्स रह गया था, जो जितना भी मतलब रिचुअल्स रह गया था, उसको कंप्लीट करने के लिए दौड़ के भाग के जा रहा है। तो अब मॉरल यही मतलब मॉरल दिया गया कि नेवर जज एनीवन बिकॉज यू नेवर नो, किसी को भी जज मत करो, बिकॉज यू नेवर नो हाउ देयर लाइफ इज़, उनका लाइफ कैसा है, एंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, एंड वो किस सिचुएशन में गुजर रहे हैं अभी, उसको बिना जाने ही किसी को भी जज मत करो। तो ये था हमारा आज का स्टोरी।
तो स्टोरी के थ्रू हम एक मॉरल, अच्छा एक मॉरल लेसन हमको मिले कि किसी को भी मतलब उसके लाइफ के प्रॉब्लम्स को जाने बिना ही उसको जज नहीं करना चाहिए हमको। तो हमने देख लिया, स्टोरी को समझ लिया, तो आप काम करें, जहाँ भी स्टोरी मिले आपको उठा के पढ़ लीजिए, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होता चले जाए। तो अगर ऐसे स्टोरी को आप समझेंगे तो डे बाय डे मतलब ग्रेजुअली आप रियलाइज़ कर सकोगे कि कितना अच्छे हो रहे हैं आप इंग्लिश में। तो उसको ट्राई करते रहे एंड प्रैक्टिस करते रहे। एंड वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब अगर करोगे तो होगा कि उससे हम इंस्पायर होके मतलब और अच्छा वीडियो लाने की बनाने की कोशिश करते हैं एंड आपको सिखाने की भी एंड हम भी सीखने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। सेकंड है, जो वीडियो मतलब आज आप देख रहे हैं उसके बाद जो वीडियो होगा उसको भी आपको देखना है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। अगर मतलब सीखने की चाहत है, अगर आपको सही इफ़ यू आर ट्रूली मतलब अगर सीखना चाहते हैं तो आपका मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लगातार आपको वीडियोस देखना, मतलब वीडियोस के थ्रू किसी भी मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही चैनल की वीडियो देखो, सिर्फ मेरे ही जितना भी एजुकेशनल वीडियोस है उसी मतलब उसी टॉपिक पे उस सब्जेक्ट पे कि आपकी इंग्लिश सीखने के सब्जेक्ट पे उसको देखते रहे। आप ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ मतलब आपके सराउंडिंग्स में सिर्फ मतलब यही चले कि आप इंग्लिश पे चर्चा करें, इंग्लिश सेंटेंस को देखें, इंग्लिश कन्वर्सेशन को देखें, इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, सब कुछ इंग्लिश में करने की कोशिश करें, ताकि आपका मतलब इंग्लिश डेवलप हो। सो दैट आप क्या करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को मतलब बेल आइकन को प्रेस करके रखें, सो दैट आफ्टर मतलब मेकिंग न्यू वीडियोस आप नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल में भी जाए एंड आप फिर उस वीडियो को देखने के लिए मतलब कंटिन्यू कर पाए। इसीलिए ये सब भी ज़रूरी है। तो आज के लिए यही काफ़ी है आई थिंक। तो चले हम नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो पे एंड ट्राई करेंगे और बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश भी करेंगे। तो चले, थैंक यू।